श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद के अद्वितीय सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम सत्र में हमने देखा कि जो ब्रह्मवादीन है वो एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं तो कैसी बात करते हैं, तो ये जगत क्या है, जगत का कारण क्या है, और कितनी भी बात करो उससे कुछ उत्तर नहीं मिलता। फिर उन्होंने अपने ही अंतःकरण में चिंतन करना शुरू कर दिया और उस चिंतन के कारण उन्हें ये समझ में आया कि यह परब्रह्म परमात्मा अपनी जो अनंत शक्ति है उस शक्ति के साथ जब प्रकट होता है तब जगत का निर्माण होता है, और यह शक्ति जब अव्यक्त को प्राप्त हो जाती है तो जगत भी अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है। माने जगत का निर्माण नहीं होता। यहाँ तो जगत व्यक्त है या अव्यक्त है। जैसे समुद्र से लहरें निर्माण नहीं होती, निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं है। तो अभाव से तो किसी का निर्माण नहीं हो सकता, तो फिर सब लहरें थी कहाँ? तो हम कहेंगे ये सभी की सभी लहरें समुद्र में अव्यक्त रूप से थी। तो इस प्रकार से उन्होंने चिंतन करने के पश्चात फिर वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिः न दृश्यते नैव च लिंगनाशः स भूय एव ईंधन योनि निगृह्यः तद्वा उभयं वै प्रणवे न देहे। जिस प्रकार से उन्होंने चिंतन करके ये समझा, जिस प्रकार से वह्नि माने अग्नि, योनिगत माने अपनी योनि माने लकड़ी, अपने लकड़ी में रहता है, जब वो अव्यक्त है तब उसका ज्ञान हमको नहीं होता। लकड़ी ठंडी ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका अभाव है। न च लिंग नाशः, उसका अभाव नहीं है। और वही व्यक्ति जब उस लकड़ी को घिसता है तो उसमें जो अव्यक्त अग्नि है प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से हमें स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देवम पश्येत निगूढ़वत्। उसी प्रकार से अपना देह है यही लकड़ी है, और इस लकड़ी को अब खूब घिसना है। लकड़ी को कैसा घिसते हैं इसके बारे में बताते हैं कि स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणिम। ओम की साधना के द्वारा, ओम प्रणव माने ओम, जिसमें तीन भाग होते हैं अ, उ और म। इन तीनों के द्वारा हम अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कैसी कि हमारा जो अनुभव का क्षेत्र है यह केवल जागृत मात्र नहीं है, जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है। अब ये तीनों में जो सामान्य तत्व है उसको घिस घिस के निकालो। तो उसको घिस के निकालो माने ये समझो कि जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला जागृत पुरुष केवल जागृत अवस्था में ही सीमित रहता है। स्वप्न सुषुप्ति समाधि में इस जागृत पुरुष को प्रवेश नहीं है।
इसी प्रकार से स्वप्न पुरुष केवल स्वप्नावस्था में ही है, अन्य अवस्थाओं में उसको प्रवेश नहीं है। लेकिन फिर भी हमको तो सभी अवस्थाओं का ज्ञान होता है, जागृत का भी होता है, स्वप्न का भी होता है, सुषुप्ति का भी होता है, समाधि का भी होता है। तो सवाल ये है, तो ये ज्ञान किसको हो रहा है? ये ज्ञान जागृत पुरुष को नहीं हो सकता। इस प्रकार से ज्ञान के मंथन के द्वारा, देखो, और इस ज्ञान का मंथन करने के लिए ध्यान निर्मथनाभ्यासात्, फिर इसका अभ्यास करना है। और इसके अभ्यास में मालूम है सबसे सुंदर बात क्या है? इसके अभ्यास में बात यही है कि हमारा प्रत्येक अनुभव ध्यान हो सकता है, प्रत्येक अनुभव। जैसे केनोपनिषद में आता है, प्रतिबोध विदितम मतम। प्रतिबोध, प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा का प्राकट्य होता है यदि हम उस अनुभूति के प्रकाशक के रूप में रहे और प्रभावित न होए। देखो, हमने किसी एक सुंदर वस्तु को देखा और उस सुंदर वस्तु को देखने के बाद वही रहे, आगे नहीं बढ़े, तो हमारा मन कैसा हो गया? फिर हमारा मन हो गया दर्पण के जैसा। अब वह मन केवल प्रकाशित कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है, लेकिन दर्पण जैसे किसी भी प्रकाशित या प्रतिबिंबित वस्तु के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता, उसी प्रकार से जब हमारा मन प्रत्येक अनुभूति में यह प्रतिक्रिया करने की पुरानी जो आदत है इसको छोड़ देगा, तो वही मन चैतन्य स्वरूप है। देखो, ये सुनने के बाद बहुत कठिन है, लेकिन ये फिर प्रतिक्रिया आ गई। देखो, हमारे कन्हैयालाल ने जब अर्जुन को बताया, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। अर्जुन ने क्या करना चाहिए था? ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूँ। हाँ, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़ एतस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। आपको क्या होता है मन को शांत रहो कहने के लिए? मन चंचल है, प्रमादी है, बलवान है और जिद्दी है, तो कैसे करेंगे? मत करो फिर। नहीं, ऐसे झटक मत दे रहा। हम कहाँ झटक रहे? आप ही झटक रहे हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करो बाबा, प्रयत्न करो, हो जाता है। तो ध्यान निर्मथनाभ्यासात्, तो यही ध्यान का मंथन है। अब देखो, इसमें सूक्ष्म बात क्या है? दो प्रकार की ध्यान साधना होती है। एक प्रकृति प्रधान ध्यान साधना होती है और एक चैतन्य प्रधान ध्यान साधना होती है। जिस साधना में प्रकृति का महात्म्य है, वहाँ आसन, प्राणायाम, उसके बाद त्राटक, इसको बहुत महत्व दिया जाता है। और पूरा का पूरा जो ध्यान है ये इसी में लगा रहता है। और जो चैतन्य प्रधान ध्यान साधना है, उसमें हम केवल साक्षी रूप में रहते हैं। माने हमने प्रकृति के विकृतियों के प्रति संपूर्ण उदासीनता प्रकट कर दी। इसलिए ध्यान निर्मथनाभ्यासात्, तो हमको ये समझना है वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार, वी शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग इन लाइफ, बट वी हैव नेवर कॉन्सेंट्रेटेड। वेरी गुड, यू आर द फिटेस्ट स्टूडेंट। नेवर कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग, देन रिमेन अवेयर। कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन अदर, अवेयरनेस इज सेल्फ अवेयरनेस। अपने होने के भान पर ही रहे।
ध्यान निर्मथनाभ्यासात निर्मथनम, निर्मथनम माने क्या? चरनी। जैसे दूध से मक्खन निकालना हो तो कितनी प्रक्रिया होती है? पहले तो दूध मिलना चाहिए, हो गया। उसके बाद उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद फिर उसको धीरे धीरे ठंडा होने देना है, और जब वो विशेष टेम्परेचर पर आ जाता है तब उसमें स्टार्टर डाल करके उसको मिक्स करके फिर बिना किसी धक्के धुक्के से छोड़ देना है, ढक करके। तो वो जो स्थिति है वो ध्यान की स्थिति है, और धीरे धीरे वो स्टार्टर उस दूध को दही में कन्वर्ट करेगा, और जब पूरा हो गया फिर उसके अंदर में टर्निंग रॉड डाल करके फिर उसको धीरे 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 करना। और जैसे जैसे उसके ऊपर में बटर आने लगेगा तो अपने वही हाथ जिससे सब कुछ पोछा है उसी से निकाल करके ऐसा करके निकाल करके ऐसा करके बर्तन लगा देना। उसके बाद फिर शुरू करना है, कब तक के? जब तक के उसमें से और कुछ निकलता है। अच्छा, बटर इकट्ठा हो गया, अब क्या करना है? चलो ब्रेड बटर खाते हैं, नहीं खाने की बात मत करना। अब इसके बाद उसको अग्नि पर रखना है, और अग्नि पर भी एकदम बहुत ज्यादा तेज अग्नि नहीं, धीमे 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 उसको गर्म करना है। और जैसे धीमे धीमे गर्म होगा तो सब उसमें का जो कचरा है सब जल जाएगा, और केवल शुद्ध घी पीछे रहेगा। इसी प्रकार से यह जो ध्यान का निर्मथन है, इसी में धीरे धीरे करते 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 सब प्रकृति, उसकी विकृतियां, उसका तादात्म्य सब समाप्त हो जाएगा। और जब यह सब समाप्त हो जाएगा तो केवल शुद्ध घी रहेगा। यह है ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान निर्वतनाभ्यासात देवम पश्येत निगूढ़वत्। फिर हम उस देव को, परमात्मा को, अपने चेतन सत्ता को समझ सकते हैं कि यह चेतन सत्ता है। अब देखो, आपको यदि आपकी दृष्टि क्या है ये समझना है तो कैसे समझोगे? जिसके द्वारा रूप रंग दिखता है वो दृष्टि है। बहुत बढ़िया। तो यदि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको सबको आज सोने की फ्रीडम है, मेरे पर तो लाइट मार के रखा है, आई कैन नॉट स्लीप, यू कैन स्लीप टुडे। तो मेरी साधना यही है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को अंधेरे में सुनने को आ रहा है ना, ये ठीक है। तो यदि अंधेरा हो और आपने आंखों को खुला रखा हो, दिखेगा कुछ नहीं। उस समय दृष्टि क्या है इसको आप समझ लोगे तो आपने चेतन सत्ता को पकड़ लिया। देखो, ये यहाँ जो लाइट है इसमें आप देख रहे हैं सब चीजें, क्योंकि आपको दृष्टि है। यदि लाइट ना हो, एकदम पिच डार्कनेस हो, फिर भी दृष्टि है ना, दृष्टि तो नष्ट नहीं हुई। उस समय जो दृष्टि क्या है इसको पकड़ लो ना तो सब समझ में आ गया। माने क्या हो गया? ध्यान से सुनना। माने क्या हो गया? ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। विषय रहित भान, उसी को चेतन सत्ता कहते हैं। इसका मतलब हमको हमेशा अंधेरे में घूमना पड़ेगा? हाँ जी, हमेशा अंधेरे में रहना पड़ेगा। क्या करें? तमसो मां ज्योतिर्गमय। अच्छा, ध्यान निर्वतनाभ्यासात देवम पश्येत निगूढ़वत्।
अब निगूढ़वत, यह जो देव है, यह जो चेतन सत्ता है, ये छिपी हुई है। देखो अब कहाँ छिपी है? ये आंखों के पीछे छिपी है और हम आंखों से देखना चाहते हैं। ये कानों के पीछे छिपी है, हम कान से सुनना चाहते हैं। यह मन के पीछे छिपी है और हम मन से फील करना चाहते हैं। यह बुद्धि के पीछे रहती है और उसको समझना चाहते हैं। और इसीलिए यह होते हुए भी नहीं सी लगती है, इसीलिए इसको निगूढ़वत कहते हैं। गूढ़ माने छिपी हुई, निगूढ़ माने ऐसी छिपी हुई कि जितना इसको प्रयत्न करो पकड़ने का, उतना वो दूर चली जाएगी। पीलेषु तैलम ददिनीव सर्पिः आपः स्रोतस्वर्णेषु अग्निः एवमात्मानमात्मनि गृह्यते सो सत्येन तपसा योऽनुपश्यति। तो जैसे तिल में तेल है और दही में घी है और सूखी हुई नदी को थोड़ा खोदो तो उसमें पानी निकलता है, और लकड़ी में जैसे अग्नि छिपी हुई है, इसी प्रकार से एवं आत्मना आत्मनि यहाँ गृह्यते असौ आत्मानम, जो अपने स्वरूप को अपने ही मन बुद्धि के द्वारा, जो मन बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर सकती, ऐसे अपने स्वरूप को जो ग्रहण करता है, देखो कितनी गड़बड़ है। उस मन बुद्धि से जो मन बुद्धि इस तत्व को ग्रहण नहीं कर सकती, उसी मन बुद्धि से ग्रहण करता है। माने क्या? ये मन बुद्धि के परे चले जाता है। अब ये मन बुद्धि में फंसा नहीं है, तभी जाकर के तत्व का दर्शन होता है। उसके लिए करनी क्या है साधना? सत्येन तपसा, सत्येन नयनम तपसा योऽनुपश्यति। तो सत्य का तात्पर्य क्या है? सत्य न माने हमें यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः, हमें इस परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तपसा, सबसे बड़ी तपस्या वो होती है जिसमें बड़ा त्याग होता है। तो जैसे सभी गृहस्थ लोग बहुत बड़े तपस्वी है, साधु संत लोग तपस्वी नहीं है। कैसे? गृहस्थों ने परमात्मा जो अनंत है उसका त्याग करके एक क्षुल्लक जगत के पीछे दौड़ रहे हैं, इसीलिए उनका त्याग श्रेष्ठ है। और साधु संतों ने क्या किया है? इस क्षुल्लक दुनिया को त्याग करके परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े, इसलिए वो ज्यादा तपस्वी नहीं है। धन्य है आप, धन्य है। इस प्रकार से सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्पिरिवार्पितम, इस प्रकार से जो सर्वव्याप्त है, माने जो किसी भी देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, ऐसे आत्मविद्या तपोमूलम तद ब्रह्म उपनिषद परम, जो आत्म तत्व तपोमूलम, जिसका मूल तपस्या है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, स तपोतप्यत तपस्तप्त्वा अन्नम ब्रह्मे दिव्यजानात्। पता नहीं कहाँ से आप बोलते रहते हो। हम लोगों ने तैत्तिरीयोपनिषद पढ़ा था कभी कभी, उस समय हमने कहा। तो हमारी साधना का मूल है तपस्या। तपस्या माने तापना। तापना माने तापने के द्वारा अशुद्धि का क्षय होता है। जैसे समझो आपका कोई बर्तन हो, उस पर बड़ी मिट्टी जमी हुई है, तो उसको हम गर्म पानी से, एसिड से या किसी खट्टी चीज़ से खूब रगड़ेंगे, तब उसमें से प्रकाश प्रकट होगा। उसी प्रकार से यह जो साधना है तपस्या की, यही सर्वश्रेष्ठ साधना है। अहमपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमणवाग्यम। सबसे महत तपः, सबसे बड़ी तपस्या यही है कि अहम अपेतकम, जिसके द्वारा मैं का नाश हो गए। एक सज्जन मुझे पूछ रहे थे, स्वामी जी
मैं आध्यात्म प्रगति क्यों नहीं कर सकता हूं, मैंने क्या गलती की है, मैं क्या करूं ताकि मैं प्रगति करूं। तो हमने कहा इन सभी वाक्यों में से एक शब्द को हटा डालो, और मैं और कुछ नहीं। मनुष्य का मैं जब तगड़ा होता है ना, तो क्या क्या होता है। पहली बात, वो 2-2 मिनट में दुखी होता है। जितना आदमी ज्यादा दुखी होता है उतना उसका मैं तगड़ा होता है। परमात्मा में मैं है ही नहीं, इसीलिए परमानंद। दूसरी बात, जिसमें मैं ज्यादा होता है वो पुराने मुर्दों को उखाड़ करके साथ में लेके चलता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी बुढ़ाऊ होते हैं ना, 70 नॉट आउट, 80 नॉट आउट, दे लिव ऑलवेज इन द पास्ट, दे नेवर लिव इन द प्रेजेंट। अब आपके जेब में जो होगा वही दूसरों को देंगे। आपके जेब में मूंगफली है तो किसी को काजू थोड़ी दे पाएंगे आप, मूंगफली देंगे ना। तो फिर हम बुढ़ाऊ लोग क्या करते हैं, कहीं भी गए तो अपने पुराने मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिए। वी फॉरगेट, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट, एवरीबडी इज वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। लेकिन अपने पास दूसरा ही नहीं, कुछ करे क्या। ईगो इसी को कहते हैं। तो दुखी होना, हमेशा भूतकाल के ही भूत को लेकर के घूमना, यही ईगो है। इसका त्याग करने के लिए साधना क्या है? रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, ताजा न्यूज़पेपर, कल का नहीं पढ़ना। तो रोज का रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उसमें कोई पढ़ने की बात होती नहीं, लेकिन टाइम पास हो जाता है। हमारे सबके सामने समस्या एक ही है, वी हैव टू लिव 24 आवर्स a day, बिग जॉब। तो फिर हम क्या करते हैं, या तो पुरानी बातें या तो भविष्य की चिंता, इन दोनों से हटा करके वर्तमान में रहो, बिल्कुल लाइटली, एकदम लाइटली, और टाइम पास करो। इस प्रकार से आत्मविद्या तपोमूलम, यही उपनिषद है, यही परब्रह्म परमात्मा है, यही अपने जीवन का लक्ष्य है। ये हमने प्रथम अध्याय के अंतिम क्षेत्र में देखा था। अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। ध्यान की सिद्धि के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करी जाती है। अब यहाँ एक थोड़ी सी बात बता के हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। देखो, जब आदमी साधना करता है, कर्मों करे या योग करे, दो विशेष करके, इन दो प्रकार की साधनाओं में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मैं को और तगड़ा करते हैं। कर्म के द्वारा मैं को नियंत्रित करना है, तगड़ा नहीं करना है। कैसे हम कर्म के द्वारा मैं को नियंत्रित करते हैं? वी रीडिफाइन आवर आई। कैसे कि मैं पति हूं, मैं पुत्र हूं, मैं बाप हूं, मैं मां हूं, मैं बहन हूं, मैं सास हूं, मैं अस्थमा हूं। देखो, तो जो जो मेरी मैं है उसी क्षेत्र में मैं कार्य करूंगा। और यदि उसी क्षेत्र में मैं कार्य करता रहूंगा तो मुझे टाइम कहां है गुंडागर्दी करने के लिए या गांधीगिरी करने के लिए? टाइम कहां है? If you are busy with your own jobs, you don't have time for anything. तो कर्म के द्वारा हम अपने को बिजी रखते हैं। और कैसे बिजी रखते हैं कि जिसके द्वारा हम उटपटांग चीजों में नहीं फंसते। और योग के द्वारा हम अपने पर नियंत्रण लाते हैं। ये दो बातें होने के कारण क्या हो जाता है, अपना मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है। एक सज्जन ने मुझे बताया, बहुत सुंदर राउंड फिगर थे। तो वो मुझे पूछते थे, स्वामी जी मुझे ध्यान के बारे में बताइए। हमने कहा देखो, ध्यान के लिए कम से कम आपको आधा एक घंटा बैठना पड़ेगा। बोले मैं बैठ सकता हूँ। तो मुझे लगा कि आप ऐसा फोल्ड करके बैठा, मैं बैठ सकता हूँ। और ऐसे सब जो लेग्स हैं ना,
इतना उन्होंने किया। हाँ, गणपति बाप्पा मोरया। बोले क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बैठू या ऐसे बैठू, बैठना ही तो है, बैठ ली। तो मनुष्य इस मैं को नष्ट करने के लिए अपने कर्म के साथ और योग के साथ भक्ति को लाना जरूरी है। भक्ति में क्या होता है, भक्ति में जो भी कुछ कर रहे, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। तो जब हम भक्ति को अपने कर्मों और योग साधना में जोड़ देते हैं, तब यह कर्म और योग करने का जो मैं है वह डायल्यूट होने लग जाता है। इसीलिए पतंजलि महर्षि भी कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। 2 बार ये सूत्र आता है पतंजलि महर्षि के योग सूत्र में कि ध्यान की साधना में जैसे पहले नियम के साथ बताते हैं, उसके बाद बताते हैं क्रिया योग में, और उसके बाद एक बार और बताते हैं ध्यान कैसे रखता है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर को समर्पण करके ईश्वर के लिए हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए हमें अब ध्यान की विधि बताने के बाद ध्यान करने के पहले भगवान की प्रार्थना करनी है। भगवान की प्रार्थना करने से हम अपने मैं को डायल्यूट कर डालते हैं, और जितना हमारा मैं डायल्यूट होगा ना, उतनी साधना तीव्र और सूक्ष्म होगी। साधना का जो सिद्धांत है ना, वो होम्योपैथी का सिद्धांत है। होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है, साबूदाने की खिचड़ी बनाओ और खाओ। उसमें दवाई को इतना डायल्यूट करते हैं, इतना डायल्यूट करते हैं कि जितनी दवाई ज्यादा डायल्यूट होगी उतनी उसकी पोटेंसी बढ़ती है, ऐसा कहते हैं। स्वामी जी, दिस इज द डोज यू टेक, नेक्स्ट डोज आई विल गिव आफ्टर 6 months। तब तक रहूंगा क्या मैं जिंदा? नहीं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट भी नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता। ज्यादा पोटेंसी का मतलब क्या है? ज्यादा पोटेंसी का मतलब ये है कि ये बहुत ही डायल्यूटेड है। तो हायर द पोटेंसी, मोर इज द डायल्यूशन। उसी प्रकार से हमारे ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही इंटेंसली चलती है यदि हमने इस मैं को डायल्यूट किया। इस मैं को डायल्यूट करने के लिए 2 प्रकार है। एक प्रकार जो हम आपको बता रहे कई दिनों से, वो ये है, जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो पहला सिद्धांत, आप प्रसन्न हो। जो आदमी प्रसन्न होता है वो जरा कम इगोइस्ट होता है। जो आदमी हमेशा मुंह खुला है, एक मुट्ठी भर खटमल खाने के बाद कैसा होगा चेहरा, तो वो आदमी जो महा भयानक है, वो यू शुड बी अवेयर ऑफ सच ए पर्सन। 2 लोगों से बच के रहना दुनिया में, जो दुखी है उनसे बच के रहना। बहुत इगोइस्ट होते हैं दुखी लोग। और दूसरा, जो व्यक्ति समझता नहीं है, क्या नहीं समझता कि हमको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। अभी जैसे हम इसके पहले कहाँ थे, हुबली में थे, तो वहाँ हमारा कार्यक्रम हो गया। स्वामी जी, हमने आपके लिए एक दिन खाली रखा है ताकि हम लोग जरा घूमने जाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छा किया आपने, मैंने पहले ही मेरा टिकट एक दिन पहले ही बुक कर लिया था, आप मुझे जाना है। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, 1-2 दिन रह लेना। हमने उनको कहा देखो, एक जीवन के सिद्धांतों को समझ लो, जहां अपनी आवश्यकता समाप्त हो जाती है वहां मनुष्य ने एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। ये जिसको समझ में नहीं आता वो जीवन में दुखी होता है।
और दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि ध्यान के लिए जब बैठेंगे तो वी आर मिस्टर नोबडी, ये सिद्धांतों को लेके बैठो। जब हम नोबडी होते हैं तो हमने अपने पूरे भूतकाल को दफना दिया है। जो व्यक्ति अपने भूत को नहीं दफना सकता वह व्यक्ति हमेशा ध्यान को भी बैठेगा तो क्या करेगा, हे भगवान कल के जैसा ध्यान आज जमना चाहिए। जैसे कल का आइसक्रीम बढ़िया बना था ना, आज का भी आइसक्रीम ठीक से होना चाहिए। ध्यान की स्मृति नहीं होती। The experience of meditation doesn't fall in the purview of memory. अच्छा हो गया, मैं तो भूल ही गया। तो भूलना ही सबसे बड़ी साधन है, भूल जाओ सब। आपको क्या लगा, आज तक आपने जो बताया कोई याद है? सब भूल गए, इसलिए हमेशा फ्रेश रहते हैं। तो ये दो बात है, एक तो दुखी नहीं रहना, प्रसन्नता से ध्यान करना, और दूसरी बात मिस्टर नोबडी इस पोजीशन को लेके बैठना। यहाँ उपनिषद में बताते हैं ध्यान के लिए जब बैठेंगे तो भगवान की प्रार्थना करना है। और एक्चुअली हम चाहते थे लोग ध्यान करना, लेकिन इस समय क्या हो गया कि हम हमारे लड्डू गोपाल को जो है ना, हम घर ही छोड़ के आए। क्योंकि लड्डू गोपाल को घर छोड़ के आए, अब हम पूजा ही नहीं कर सकते। यहाँ तो कोई देखो हम आए थे, लेकिन हमारा वो जो आसन है ना, आसन भूल गया है, हमारी माला टूट गई। अरे वी आर सच ग्रेट एक्सपर्ट टू फाइंड आउट एन एक्सक्यूज एज टू व्हाई आई शुड नॉट डू मेडिटेशन। तो यहाँ आप उस सब से निकलने के लिए कहते हैं ध्यान करना है तो सूर्य भगवान की प्रार्थना करो। ये सूर्य कभी आपको छोड़ेगा नहीं, रोज सुबह खड़ा हो जाएगा आकर, हाँ मैं खड़ा हूं, करो प्रार्थना। कहाँ जाओगे? इसीलिए सूर्य की प्रार्थना ध्यान के अभ्यास में बहुत महत्व रखती है। सूर्य की प्रार्थना करना माने अपने आत्म स्वरूप के प्रति जागृत होना। और इसीलिए अब प्रार्थना करते हैं युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। युञ्जानः प्रथमं मनः, प्रथम ध्यानारंभे मनः परमात्मनि संयोजनीयं धियः इतरान् अपि प्राणान्। तो पहले अपने मन को परमात्मा में लगाना है। परमात्मा में लगाना है माने अब हम ध्यान के लिए बैठे हैं तो पहले प्रभु का स्मरण करना है। और परमात्मा के स्मरण के लिए गायत्री की उपासना भी बताते हैं। गायत्री मंत्र का जप यदि हम बिना समझ के भी करें ना, समझो 11 बार कर लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे धीरे माला पूरी नहीं करनी। ओम आखिरी में जाकर ओम बुर 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 ओम बुर 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 ओम बुर बुर, एकदम शॉर्टकट। माने जब का एसएमएस कर दिया। भगवान कहेगा ये तो मुझे मालूम नहीं, ये जब का एसएमएस है। तो पहले मन को भगवान में लगाना है। उसके पश्चात धिया बाह्य विषय ज्ञानानि, और
अपने मन को भगवान में लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा? अपने मन को दुनिया से हटाना पड़ेगा। जो मन दुनिया में फंसा है वो भगवान के बारे में थोड़ी सोच सकता है। देखो, अपने मन की सुंदरता मालूम है क्या है? मन की सुंदरता ये है कि ये एक बार एक ही विषय को ग्रहण कर सकता है। आपको मालूम नहीं, हमारा मन विंडो एक्सपी है। एट ए टाइम 20 खिड़कियां खुल जाती है। अब कौन सी खिड़की में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है समझ भी नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखो, केवल एक ही खिड़की एक्टिवेटेड होती है, बाकी की दिखती है, काम नहीं करती। इसी प्रकार से हमें अपने मन को जब परमात्मा में लगाना है तो पहले विषयों से निवृत्त करना है। किमर्थम, किस लिए ऐसा करना है? तत्वाय तत्व ज्ञानाय, क्योंकि हम तत्व ज्ञान चाहते हैं। तत्व ज्ञान माने अपने स्वरूप को पहचानना। ये जो शब्द है ना तत्व, यह एक साइंटिफिक वर्ड है। तत् यह धातु है, तत् यह सर्वनाम है, दोनों है। तत् माने तनोति इति तत्, जिससे तंतु निकाले जाते हैं। जैसे ये जो वायर मेकिंग यूनिट्स होते हैं ना, वहां लोहे को गर्म करके उसको खींच करके उसमें से तंतु निकालते हैं। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व सभी नाम रूपों में तंतुवत, जैसे कपड़े में धागा होता है, वैसे सभी नाम रूपों में एक ही तत्व एकदम व्याप्त है, इसलिए इसको तत् कहते हैं। त्व माने पना, गुड एंड गुडनेस। उसी प्रकार से तत् माने परमात्मा, तत्व माने परमात्मा पना, माने वही परमात्मा सभी नाम रूप में व्याप्त है। इसको पहचानने के लिए इसको तत्व कहते हैं। और जैसे लोहे का इत्यादि अपना कोई आकार नहीं होता, वो सभी आकारों को आधार देता है। उसी प्रकार से यह जो एक परब्रह्म परमात्मा तत्व है, यह सबका आधार है, लेकिन किसी के भी द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, जिसका अपना कोई आकार नहीं है। तो ऐसे तत्व विज्ञाय, ऐसे तत्व को जानने के लिए सविता यहाँ बाह्य विशेष ज्ञान अग्ने ज्योति प्रकाशम निचाह्य दृष्टा पृथिव्या अध्यस्मिन् शरीरे आरभत आहरत। तो वहां से पूरे जितने भी नाम रूप हैं वहां से अपने मन को हटा करके, हे भगवान, अब हमें अपने मन को आप में ही प्रतिष्ठित करना है, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा कहते हैं, एतद उत्तम भवति। कहना क्या चाहते हैं? ज्ञाने प्रवृत्त से ही मम मनः बाह्य विषय ज्ञानात् उपसंहृत्य परमात्मनि एव संयोजयितुम् अनुग्राहक देवतात्मानं आत्मना अज्ञादीनां यत् सर्ववस्तु प्रकाशन सामर्थ्यं तत् सर्वम् अस्मद्वागादिषु संपादयेत् सविता यत् प्रसादात् एव आप्यते योगः इत्यर्थः। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति माने मैं, यानी मम, मैं जो इस ज्ञान की साधना में अब प्रवृत्त हो गया हूँ, तो बाहर के विषयों से मेरे इंद्रियों को, मन को इकट्ठा करके परमात्मा में लगाने के लिए, हे भगवान, हे सूर्य देवता, मुझे आप शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपने ही इस हृदय में परमात्मा का दर्शन करूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। युक्तिर मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे सुवर्गे काय शक्त्या। आगे कहते हैं, यदा तत्वाय मनः योजयन् अनुग्राहक देवता आशक्त्या आधानेन इंद्रिय दार्ढ्यं करोति तदा युक्तेन सवित्रा परमात्मनि संयोजितेन मनसा वयं तस्य देवस्य सवितुः सवेः अनुज्ञया सत्यां सुवर्गेयाय स्वर्ग प्राप्ति हेतुभूताय ध्यान कर्मणे यथा सामर्थ्यम प्रयतामहे। इसीलिए हमने अब इस तत्व ज्ञान के लिए पहले मनोनिग्रह कर लिया है,
और उस मनोनिग्रह करने के बाद दूसरी बात यह है, हमको ईश्वर के अनुग्रह को अभी अनुभव करना है। ध्यान से सुनना, दो प्रकार की बातें, बड़ा सुंदर विचार मिला है। दो प्रकार की बातें हैं। अपने तरफ से साधना के लिए प्रयत्न करना, यह आत्मकृपा है, और अपने साधना में परिपूर्णता ईश्वर के अनुग्रह से ही होती है। इस श्रद्धा के साथ चलना, यह ईश्वर कृपा है। आत्मकृपा के द्वारा मनुष्य साधना में प्रवृत्त होता है और ईश्वर कृपा के द्वारा साधना में सफलता मिलती है। यही भेद है साधारण हम लोगों में और साधु संतों में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भगवान की इच्छा होगी तब भगवान दर्शन देंगे, चलो अभी अपना संसार जी लेते हैं। साधु संत क्या करते हैं कि संसार की बातें भगवान देखते रहेंगे, चलो हम अपनी साधना करते हैं। ये मूल फर्क है। इसलिए ऐसा यह परमात्मा हमें शक्ति प्रदान करे। आगे कहते हैं, युक्त्वाय मनसा जीवान् सुवर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्। युक्त्वाय योजयित्वा देवान् मन आदिनी करणानि तेषां विशेषणं स्वः स्वर्ग सुखम पूर्णानंद ब्रह्म यत् इति। अब हमने अपने इंद्रियों को और मन को, जो बाहर जा रहा था, उसको स्वर्ग माने अपनी गति माने अपने पूर्णानंद जो स्वरूप है, उसको हमने परमात्मा में लगा दिया, उसको बाहर नहीं जाने दिया। इसलिए पुनः अपि विशेषणांतरम धिया सम्यक दर्शनेन दिवम ज्योतिः स्वभावम चैतन्यकरसम बृहद ब्रह्म ज्योति प्रकाशम करिष्यत। और फिर कहते हैं कि ऐसा जब हमने अपने मन को, इंद्रियों को जगत से हटा करके अपने स्वरूप में ले आया, तो वहां का अनुभव कैसा है, विषय निरपेक्ष आनंद की अनुभूति। ध्यान से सुनना, जैसा हमने आपको दृष्टि को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट बताया था कि आंखें खुली रखो अंधेरे कमरे में और वहां दृष्टि क्या है पकड़ लो तो समझ लिया। उसी प्रकार से वह आनंद जो आलस्य का नहीं है, जो थकावट का नहीं है, जो विषयों के भोग का नहीं है, ऐसा विषय और निद्रा रहित जो आनंद है वह ब्रह्मानंद है। तो ऐसी आनंद को हम अपने, और ये आनंद कैसा है कि अनंत है। विषयों का आनंद अनंत नहीं होता है। आपको कोई भी समझो सब्जी पकौड़े चटनी अच्छी लगे तो कितने खाओगे, थोड़ी देर तक। नींद का भी आनंद, कब तक सोओगे, थोड़ी देर तक, 6 घंटे 8 घंटे, फिर नींद खुली जाती है। लेकिन यह जो ब्रह्मानंद है, यह विषय निरपेक्ष अखंड अनंत आनंद है। इस प्रकार से कि हे भगवान हमें इस आनंद को प्राप्त करने में मदद करे। युज्यते मनः उत युज्यते धियो युञ्जते धियां विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा तदेव युना विदेक ईन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। युज्यते योजयन्ति ये विप्राः मन युञ्जते ध्ये इतराणि अपि करणानि। अब जो साधक, जो ब्राह्मण गण हैं, इस प्रकार से अपने इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं। और जैसे कठोपनिषद में आता है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गति। परम गति क्या है? जब विषय में हमारे इंद्रिय नहीं जाते और हमारा मन भी किसी प्रकार के विक्षेप को प्राप्त नहीं होता, और उस समय मैं साधना कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह मैं भी पैदा नहीं होता, उसी को कहते हैं परम गति। इसीलिए मैं से मुक्त होना यही वास्तविक मोक्ष है। मैं को मुक्त करने का प्रयत्न यह केवल एक उटपटांग साधना है, उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद कहते हैं कि
पुनः अपि तमेव विशिनष्टि विहोत्रा दधे होत्रा क्रिया जो विदधे, जिस परमात्मा ने सभी यज्ञों का, क्रियाओं का, मंत्रों का विधान किया है, वही परब्रह्म परमात्मा यह सविता है, यह सूर्य है, जिसके साक्षी में सब कुछ हो रहा है। उसी परमात्मा के प्रति हमारा मन समर्पित हो जावे। आगे कहते हैं जुजेवाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभि विश्लोकः ये तु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तत्सुः। युजेवा समादधेवा युवयोः करुणा अनुग्राहकयोः संबंधी प्रकाशत्वेन तत्प्रकाशितम ब्रह्म इत्यर्थः। आगे कहते हैं कि हे देवतागण, हे देवगण, अब तुम दोनों भी, माने तुम दुनिया को भी प्रकाशित कर सकते हो, परमात्मा को भी प्रकाशित कर। ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। इंद्रियों के द्वारा, जैसे आंखों को ले लो, आप आंखों को आपने खुला रखा, तो आंखों के द्वारा माने दृष्टि के द्वारा आपको नाम रूप का ज्ञान हो रहा है। और यदि आपके दृष्टि से नाम रूप का महात्म्य समाप्त हो गया, तो नाम रूप रहित दृष्टि को ही चैतन्य कहते हैं। माने दृश्य वस्तु के दर्शन के बाद जब दृष्टा निर्माण नहीं होता, माने दर्शन हो रहा है लेकिन देखने वाला निर्माण नहीं हुआ, तो वह जो स्थिति है दृष्टा रहित दर्शन, यही परमात्मा की अनुभूति है। जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता, वह शुद्ध ज्ञान है। इसलिए हे भगवान, हे सूर्य भगवान, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारा चित्त नित्य निरंतर इस ब्रह्म में लगा देना। माने हम जगत का व्यापार करें, व्यवहार करें, लेकिन इसके द्वारा प्रभावित न हो करके अपने स्वरूप में स्थित रहे, ये इसका तात्पर्य है। उसके बाद एष एवं समादधानस्य मम श्लोकः कीर्तव्यः। और यह जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ श्लोक के द्वारा, मेरा यह जो श्लोक है, स्तोत्र पाठ है, यह सन्मार्ग में वर्तमान लोगों के जैसा प्रसिद्धि को पावे। माने मेरी ये जो स्तुति है भगवान, इस स्तुति को आप स्वीकार करें और इसी में मेरा भला है। और अमृतस्य पुत्राः, यहाँ इस श्लोक में जो आता है अमृतस्य पुत्राः, हमारे शास्त्र हमको पाप की संतान नहीं कहते। We are not the expressions of sin. You the sinners know. Amritasya putraः. We are the expressions of immortality and not the expressions of mortality. We are not the expressions of sin. We are the expressions of divinity. तो अमृतस्य पुत्राः जो है, ये अमृतस्य ब्रह्मणः पुत्रः सूरात्मनः हिरण्यगर्भस्य। यदि हम भगवान की संतान है तो हमको परमात्मा को प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है। अच्छा, ये सब प्रार्थना इतने करने के पश्चात अब बहुत महत्व की बात बताते हैं। युञ्जानः प्रथमं मनः इत्यादिना सवित्रादि प्रार्थना प्रतिपादिता। यस्तु पुनः प्रार्थनाम् अकृत्वा तैः अननुज्ञातः सन योगे प्रवर्तते स भोग हेतु कर्मणि एव प्रवर्तते इत्याह।
अब हमारे कर्म के प्रवृत्ति के कारण क्या है? जब हम कोई भी कर्म कहो या उपासना कहो या ध्यान कहो, किस लिए कर रहे हैं? जैसे कई लोग हमको पूछते हैं, स्वामी जी हमको जरा ध्यान सिखाइए, आजकल बड़ा टेंशन चल रहा है, हमको जरा ध्यान सिखाइए, आजकल जरा मन विक्षेपित होता है। माने हम सोचते हैं ध्यान यह मानसिक रोगों को निवारण करने का एक दवाई है। ये ऐसे ही है, एक आदमी को पूरे स्पाइनल कॉर्ड में हर जगह स्पॉन्डिलोसिस है, केवल गर्दन में नहीं, यहाँ भी है, सब पूरे बेल्ट अपनी जो डंडा खड़ा करके बांध कर। अब वो देखता है कि लोग बड़े जा करके वहाँ वेट लिफ्टिंग कर रहे, इसको जोश आता है, चले जाता है तल वल करके पास। देखो हमको भी इनके जैसा वेट लिफ्टिंग करना है। आपके पास क्या क्षमता है? 2 हाथ है? अच्छा उठाओ। नहीं उठा नहीं सकता, मेरे कमर में बड़ा दर्द है। तो फिर क्यों आए? नहीं, जब इसको उठाएंगे तभी तो उठा पाएंगे ना। देखो जैसे जिम्नास्टिक्स केवल हेल्दी लोगों के लिए होता है, वैसे ही ध्यान केवल हेल्दी लोगों के लिए होता है, अनहेल्दी लोगों के लिए ध्यान नहीं होता। जब हम ये बात समझते नहीं, उसका उत्तर यहाँ देते हैं। यदि हमने ये मूल बात को नहीं समझा, कौन सा? कि हमारे ध्यान कर्म करने की प्रेरणा क्या है? प्रेरणा रोग निवारण है कि दुनिया से कुछ प्राप्त करना है या कोई इलेक्शन जीतना है? क्या प्रेरणा है? इसलिए क्या कहते हैं कि सवित्रादि प्रार्थना प्रतिपादिता यस्तु पुनः प्रार्थना अकृत्वा। लेकिन हमने परमात्मा की प्रार्थना नहीं करी, तो फिर काहे के लिए कर रहे हैं आप लोग? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। माने जिस कर्म की प्रेरणा काम होता है, वह कर्म हमको बंधन में डालता है, इंक्लूडिंग ध्यान। इसलिए आगे कहते हैं अग्नि यत्रा अभिमथ्यते वायु यत्रा भी निरुध्यते सोमो यत्रा तिरिच्यते तत्र संजायते मनः। जब हमारा मन काम की इच्छाओं से प्रेरित होकर के ध्यान इत्यादि में लग रहा है, तो माने या कर्म में लगा है, ध्यान निर्मथनाभ्यास, ध्यान का अभ्यास करता है, तो व्यक्ति ऐसे जगह पहुंचता है कि जहां जाकर के फिर हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इसी चक्कर में पड़ना पड़ता है। क्योंकि ध्यान से सुनना, जिस वस्तु की हम इच्छा कर सकते हैं वह वस्तु परिच्छिन्न होती है। ध्यान से सुनना संतो, किसी के भी मन में परमात्मा की इच्छा नहीं हो सकती। देखो जो हमारे मन में इच्छा होती है ना, जिस परमात्मा की, वो परमात्मा कहता है भगवान मेरे लड़के की शादी करा दो ना। वो अपना काम पूरा करने वाला चौकीदार है। भगवान हम जा रहे हैं घर की रक्षा करना जी। देखो वह परमात्मा जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। परमात्मा की इच्छा हो ही नहीं सकती। जैसे हम अनंत को किसी भी प्रकार से डिफाइन कर ही नहीं सकते। अनंत को बताने के लिए क्या कहेंगे हम कि देखो अनंत माने अनंत अनंतराव, तो जिसका आदि नहीं है अंत नहीं है। माने हमने इस अनंत को आदि अंत के संदर्भ से ही कहा है, क्योंकि हमारे ज्ञान में क्या है, प्रत्येक वस्तु आदि अंत युक्त है। देखो
जो बड़ा नहीं, जो छोटा नहीं, जो लंबा नहीं, जो चौड़ा नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, जो निर्गुण है। माने हम जितना भी बोलते हैं ना परमात्मा के बारे में, वो केवल हमारा जो ज्ञान है उसको निराकरण करके ही बोलते हैं। इसीलिए हम जब तक अपने मन के ये बात नहीं समझेंगे, इसीलिए सबसे बड़ी साधना यही है। कठोपनिषद की श्रुति हमेशा याद रखना, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्याः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म तमश्नुते। जिस क्षण हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए शांत हो गई है, ऐसा कामना रहित अस्तित्व, ऐसा कामना रहित चेतन अस्तित्व, इसी को परमात्मा कहते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ भी कामना नहीं करूंगा, हो गई कामना। देखो जैसे ना, अच्छा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करना यही तो करना है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्मणि अकर्म यहाँ पश्येत अकर्मणि च कर्म यहाँ स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता स कृष्ण कर्म करो। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, हो गई गड़बड़। किसने कहा बोलो मत? ये तो ऐसा है, ना तो जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है, बोलने भी नहीं देते, बोलते तो बोले बोलो भी मत, क्या पता नहीं क्या करे। यही तो आनंद है जो सभी विरोधों के परे है, बोलते हुए भी जिसका मौन कभी नष्ट नहीं होता, चलते हुए भी जिसकी समाधि कभी टूटती नहीं, भोग करते हुए भी जिसकी एकादशी कभी टूटती नहीं, वो है भगवान का साथ एक होके बैठा है। अच्छा, ये होने के पश्चात जब हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, तो शुद्ध अंतःकरण को और शुद्ध करने के लिए तो पहले प्रार्थना करी। दूसरी बात क्या है कि अब हमको प्राणायाम करना है। अब प्राणायाम के जो सिद्धांत है हमने आपको बताया है। प्राणायाम के द्वारा दो बातें होती है। पहली बात अंतःकरण का शुद्धिकरण, माने जिसको कहते हैं नाड़ी शोधनम। नाड़ियों को शोधन करना माने क्या? हम जितना खाते हैं ना अन्न, उसमें जितने मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पूरा का पूरा देह से निकाल देना है। तो जो सॉलिड्स और लिक्विड्स है वो तो निकल जाते हैं टट्टी पेशाब से, लेकिन जो हवा रहती है, टॉक्सिक गैसेस, दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द सिस्टम। उनको निकालने के लिए जैसे दिन में 2 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, वैसे दिन में 2 बार कम से कम 15-15, 10-10 बार डीप ब्रीदिंग का प्राणायाम करें। तो 15-20 दिन, महीना भर रेगुलर करने से आप करके देखो इसको, इतने आप फ्रेश हो जाओगे, आलस्य निद्रा चला जाएगा। जो भारीपन आता है ना, अब मुझे कुछ करने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही, कब होती थी, खाने की इच्छा होती है, ऐसे नहीं, अभी जरा ज्यादा ही हो। एक दूसरी बात, हम न चाहते हुए भी कितने हमारे मन में विचार आते हैं। इतने विचार कहाँ से आते हैं? ये विचार आते हैं जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स रहते हैं ना, ये टॉक्सिन्स हमारे मन को अंदर से स्टिमुलाई देते हैं, बीच बीच उचकते और उसके कारण हमारे अंतःकरण में अनकंट्रोल्ड थॉट्स आते हैं। तो इसके लिए पहले प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम विशुद्धात्मा यस्मात् पश्यति तत्परम तस्मान्नातः परम किंचित् प्राणायामादिति श्रुति। अनेक जन्म संसार चिते पाप समुच्चिते तत्क्षीणे जायते पुंसां गोविंदाभिमुखी मति। जन्मांतर सहस्रेषु तपोज्ञान समाधिभिः नराणां क्षीण पापाणां कृष्णे भक्ति प्रजायते। माने जितने हमारा नाड़ी शोधन होगा उतना हमारा मन सहज बिना किसी प्रयत्न से परमात्मा के प्रति आकर्षित होने लग जाता है। देख लेना,
अनात्म वस्तु के आकर्षण के अभाव को परमात्मा के भक्ति का प्रारंभ कह सकते हैं। अब हमारा मन अनात्म वस्तु में नहीं भटकता और सो भी नहीं रहा है। तो जो मन सोता भी नहीं और जो विषयों में भागता भी नहीं, विषयों का चिंतन भी नहीं करता, ऐसा मन अब तत्व चिंतन में लग गया है। और इसलिए सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्मपूर्व्यम यत्र योनिम कृणवते नहीं ते पूर्वमक्षिपत। सवित्रा प्रसवेन सम्यक प्रसवेन इति यावत् जुषेत सेवित ब्रह्मपूर्व्यम चिरंतरम। इस प्रकार से हमने अपने आप को शुद्ध पवित्र करके अब हमको केवल शांत नहीं बैठना है। ध्यान से सुनना, हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम योग की कक्षा में नहीं। योग की क्लास में चित्तवृत्ति निरोधा और सबके सब आराम से सो जाते हैं। इतना आनंद आया प्राणायाम शिविर में, क्या बताएं। सबके सर ऐसे बिल्कुल पड़े हुए थे जैसे अभी अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हो। देखो, केवल मन को रिलैक्स करके रखना ये साधना नहीं है। शांत मन को तत्व चिंतन में लगाना है। देखो, नहीं तो जैसे कहते हैं ना, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विशेषतम समाहा। अपने कर्म करते करते 100 साल तक जियो। क्या करोगे जी करके? अच्छे खाने को गोबर में कंट्रोल करना और क्या है। इसीलिए हमको मन को शांत करके करना क्या है। देखो, तो इस जो शांत मन है, जो विषय से उपरत हो गया है, अब इस मन को तत्व चिंतन में लगाना है, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओ। तो उसके बाद तस्मिन् ब्रह्मणि योनि निष्ठाम समाधि लक्ष्यम कृणवते कुरुष्व। तो जहां हमारा मन विषयों से उपरत हो गया, भगवान की प्रार्थना करी, उसको श्रद्धा के द्वारा अंतर शक्ति प्राप्त हो गई। और इसके बाद अब हम यह जो मन है अब तत्व चिंतन में लगा देंगे। और जैसा हमारा मन इस तत्व चिंतन में लगाएगा, जितना लगेगा उतनी हमारी ब्रह्मनिष्ठा पक्की होगी। तो यहाँ तक उन्होंने हमको सिद्धांत को ठीक से बताया। अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। श्रीरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडूपेन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांस सर्वाणि भयावहानि। त्रिहि उन्नतम स्थाप्य समम शरीरम। तो पहले अपने शरीर को तीन माने अपनी गर्दन और पीठ और सर, इन तीनों को सीधा खड़ा करके रख दे। श्री उन्नतम स्थाप्य समम शरीरम। और शरीर को समान आसन पर रखना है, सीधा रखना है। उसके बाद हृदय इंद्रियाणि मनसा संविवेश्य। और अब शांत बैठने के पश्चात धीरे धीरे सभी विषयों से अपने इंद्रियों को हटा करके अपने मन में वापस ले आवे। ध्यान से सुनना, इसका आप अगले बार कभी अनुभव करना। जब होगा तब आपको ये बात समझ में आएगी। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। एक आध बार ऐसा हो जाता है कि जब हमने अपने मन को जो कानों से प्रकट हो रहा था श्रवण शक्ति के रूप में, उसी मन को यदि कानों से हटा लिया और अपने स्थान पर वापस आ गया, तो आप यदि कोई सडनली आवाज सुनो ना, तो कानों में ऐसा हो जाता है ना, वैसा नहीं होता। आपको शब्द का ज्ञान होगा, लेकिन शब्द के ज्ञान के द्वारा जो एकदम झटका सा लगता है ना, खटक क्या हो गया है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। उसको कहते हैं हमने अपने मन को इंद्रियों से हटा करके अपने
मन में वापस ले आए। इसी प्रकार से जैसे आप समझो कहीं जा रहे हैं, हजारों लोग अगल बगल में, तो आप जाते हो फट फट फट, और उसमें कोई एक हाथ अपना पहचान का दिखता है तो रुक गए, माने उस समय हमारा मन इंद्रियों से बाहर जाकर के उस विषय में फंस गया है। इसी को कहते हैं दृष्टा भाव। तो हमको हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य, तो इंद्रियों को हमको अपने हृदय में वापस लौट के आना है। इसका तात्पर्य क्या है? जब तक हमारे अंतःकरण में जगत के किसी भी विषय वस्तु के प्रति आकर्षण और महात्म्य होगा, तब तक हमारे मन में उस वस्तु विषय के विचार और चिंतन जारी रहेगा। तो ये समझाने की बात है। अब मनीराम, इसीलिए हमने जो कहा ना आपको कि सिट एज नोबडी, if you just observe this phenomena in you, the moment you are somebody, thoughts will start. Now do an experiment right now. आप लोग पत्नी बनो या पति बनो, देखो जहाँ पत्नी बने, पति तो पावन सीता राम खड़े हो गए सामने, आज सुबह चाय नहीं दिया, बड़ी आई वहां ध्यान करने के लिए जाती है। और यदि पति हो तो भगवान किस जन्म का तुमसे बदला चुकाया। एंड इफ यू रिमेन एज नोबडी, देखो एज नोबडी यू कैनॉट हैव ए सिंगल थॉट। इसीलिए आध्यात्मिक साधना माने विशेषता निर्माण नहीं करना है, सभी विशेषता को खो देना है। निर्विशेष चेतन सत्ता, यही परमात्मा है। तो हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान। प्रतरेत, हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो जाए। तरना माने तैर के जाना, और कहां से तैर के जाना? स्रोतांसी सर्वाणी भयावहानी, जिसको अपने लोकल स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ना, भवसागर अब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। ये जो भवसागर है ना पानी का, ये यही है। अब हमको कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, तो इंद्रियों के द्वारा ही तो हम भटकते हैं दुनिया में। आंखों के द्वारा रूप रंग में भटकते हैं, कानों के द्वारा शब्दों में, और अपने त्वचा के द्वारा स्पर्शों में। तो उसके लिए विद्वान जो समझदार है, जिसने सब जाना है, वो कैसे तरके जाए ये संसार की नदी को, कहते हैं ब्रह्मोडुपेन। ब्रह्मोडुपेन माने यहाँ प्रणव ओम, यही उडुप माने नाव, उडुपी, उडुप माने नाव। उस नाव ओम, इसी नाव में बैठ करके यह विद्वान इस संसार सागर से तैर के चले जाए। अब इसको जो इसका तात्पर्य नहीं जानते वो शुरू करेंगे। चलो हम लोग अभी मेडिटेशन की क्लास शुरू करेंगे, 3 बार ठोक दो ओम, वो, और फिर उसमें सामूहिक ओम में किसका ओम ज्यादा लंबा होता है उसी की कॉम्पिटिशन। ओ ओ ओ ओ, फिर दूसरा वो नारायण। देखो ओम का इसका भी प्रभाव होता है, लोग चुप हो जाते हैं। प्रभाव तो कुछ ना कुछ कहना ही होना ही है। तो ओम का तात्पर्य है कि ओम के 3 मात्रा है, अ उ म। अ मात्रा जो है वो जागृत अवस्था को बताती है,
उ मात्रा स्वप्न को, म मात्रा सुषुप्ति को, और इन दो ओमों के बीच में जो अमात्रा है, जहाँ शब्द नहीं है, वहाँ परब्रह्म का प्राकट्य होता है। इस प्रकार से जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों में रहते हुए भी तीनों के परे है और तीनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वह है परब्रह्म परमात्मा। उसको पहचानो, उसको आत्म स्वरूप से जानो, ये इसका। नहीं तो शब्दों में ही फंस जाते हैं। तो विद्वान श्रोता से सर्वाणी भयावहानि। उसके पश्चात अब यह जो प्राणायाम के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। प्राणान प्रविद्येह संयुक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिकयोर्वश्वसित दुष्टाश्वयुक्तम इव वाहमेनं विद्वान मनोधारयेत् अप्रमत्तः। फिर उसके पश्चात यह विद्वान जो समझदार साधक है वो क्या करे? प्राणान प्रविद्य इह संयुक्त चेष्टा। संयुक्त चेष्टा का तात्पर्य है जिसकी चेष्टाओं में संतुलन है। भगवद गीता में भगवान 6वें अध्याय में बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसके जीवन में संतुलन है। इट इज इजियर टू बी एक्सट्रीमिस्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। नहीं खाएंगे खाना, बिल्कुल नहीं खाएंगे। पहले एक हाथ थोड़ी देर समय परेशानी होगी, एक बार आदत हो गई ना, आप एक दो में हम आपको गारंटी से बताते हैं। आप जैसे अपने परीक्षित महाराज ने आमरण अनशन किया था, प्रायोपवेश, वैसे हम कोई भी कर सकते हैं, केवल जिद्दी होना चाहिए और कुछ नहीं। खाएंगे, मरेंगे लेकिन नहीं खाएंगे। एक लड़की मैं जानता हूँ, पता नहीं कहाँ है वो, एक बार कहीं शिव जी का मंदिर था और वहाँ वो शिवरात्रि का प्रोग्राम था। वो सुबह आके बैठने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे उठने को तैयारी नहीं। तो उसके माँ बाप कहे तो उठो जरा, आप बाथरूम में जाके यहाँ चाय पानी पी लो। नहीं। तो उसके माँ बाप को जाकर स्वामी देखो ये इसकी इतनी भक्ति है भगवान के प्रति की उठती नहीं। अब नहीं, भक्ति भक्ति कुछ नहीं, यही जिद्दी है। देखो पत्थर के भगवान के प्रति तो आदर है, और जिनने माँ बाप जो कह रहे हैं उसके प्रति आदर नहीं है। कौन सी भक्ति है ये? देखो जिद्द जो होती है ना, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है साधक के जीवन में। जिद्द को ही कहते हैं दुराग्रह। हम दुराग्रही मालूम है कैसे होते हैं? हम दुराग्रही होते हैं, हम जो करना चाहेंगे वही करेंगे और फिर ऊपर से दिखाएंगे हम तो बड़े डेडिकेटेड है। काहे के डेडिकेटेड है? जैसे कई जगह हम जाते हैं, देखो हमको नहीं ठीक तबीयत, हम नहीं खा सकते। नहीं स्वामी जी खाओ, आपको खाना ही पड़ेगा, हमने इतना प्यार से बनाया आपके लिए। हम कहा अरे अम्मा मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना, कोई बात नहीं खा लो। ये कोई प्यार है ये इनका? इसीलिए यह जो जिद्दी लोग होते हैं ना, उनको इस जिद्द को तोड़ना है। और देखो जो दुराग्रही होते हैं उनका मालूम है क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये विषय भी आया था, मैं बोल दूं, बहुत महत्व का है। हम सब में एक बड़ा दुराग्रह है। कौन सा? हम देह है, देहात्म भाव। यह दुराग्रह की पराकाष्ठा है। इसीलिए कई बार हमको लोग जब मिलते हैं, हम कहते हैं अच्छा ऊपर बैठो। नहीं हम नीचे बैठेंगे। अब मुझे बताओ, जो व्यक्ति आप जिससे सीखना चाहते हो ब्रह्म ज्ञान, वो आपको कहता है कुर्सी पे बैठो, उसकी आप इतनी छोटी सी बात नहीं मानते, उसके बाद वो बताएंगे अच्छा आप ब्रह्म हो। नहीं मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, गधे हो। क्या समझाए? वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ रॉन्ग वी आर गोइंग। इसलिए अपने संयुक्त चेष्टा, जीवन में जिद्दी बन करके मत रहो, समझदारी से रहो। समझदारी से जीने को साधना कहते हैं, जिद्दी होने से साधना नहीं होती।
संयुक्त चेष्टा। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, जो बहुत खाता है उसके लिए भी नहीं, जो बिल्कुल नहीं खाता उसके लिए भी नहीं। बिल्कुल नहीं खाना संभव है, बहुत खाना संभव है। दिन में 3 बार खाना और तीनों बार बिल्कुल लिमिटेड खाना बड़ा कठिन है। करके देखो, जब खाना खराब होता है तो ठीक है लेकिन खाना बढ़िया हो और उस समय अब इधर देखा उधर देखा, खा ही लिया। उसके पश्चात कैसे हम प्राणायाम के द्वारा मन को नियंत्रण में लावे इत्यादि बाकी की बातें कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।